साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। प्रभु ही पालनहार हैं। दोस्तों, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, उन्हीं परमात्मा के हम अंश हैं। हम भले ही भगवान को भूल गए हों, पर वे हमें नहीं भूलते हैं। हम कैसे ही क्यों ना हो, भगवान हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। जो भगवान को याद तक नहीं करते, उनका भी भगवान प्रेम पूर्वक पालन करते हैं, सब तरह का प्रबंध करते हैं। आइए, एक छोटी सी कहानी है, इसके माध्यम से हम जानते हैं कैसे। एक बार रुक्मणी जी ने विचार किया कि मैं देखूं भगवान इतने जीवों का पालन कैसे करते हैं। उन्होंने एक डिब्बी लेकर उसमें एक कीड़ी को बंद करके रख दिया। दूसरे दिन उन्होंने भगवान से पूछा कि महाराज, आपने सबको भोजन पहुंचा दिया, सबके भोजन का ठीक ठीक प्रबंध कर दिया? भगवान बोले कि हाँ, सबको भोजन पहुंचा दिया गया। रुक्मणी जी ने जाकर डिब्बी को खोला तो देखा कि कीड़ी के मुंह में चावल है। रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बात यह हुई कि डिब्बी को बंद करते समय रुक्मणी जी के तिलक पर लगा एक चावल डिब्बी में गिर गया। इसका रुक्मणी जी को पता ही नहीं लगा। रुक्मणी जी ने डिब्बी को बंद करके पीछे रख दिया, पर भगवान ने प्रबंध पहले ही कर दिया था। इस प्रकार भगवान किसका कैसे प्रबंध करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, इस बात को हम जान नहीं सकते हैं। यह हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। दोस्तों, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने विचार किया कि देखें भगवान कैसे पालन करते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक जगह रहूंगा और एक ही जगह नहीं रहूंगा, भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा, किसी से मिलूंगा नहीं, कोई पूछे तो बोलूंगा नहीं, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, फिर देखूं भगवान कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं। उन्होंने एक कमंडल और पानी निकालने के लिए एक रस्सी ले ली और वहां से चल दिए। चलते चलते कोई गांव दिखाई दिया तो रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जंगल की ओर चल दिए। ऐसा करते हुए उन्हें 2 दिन बीत गए। एक दिन शाम के समय उन्हें एक गांव के पास कोई भेड़ चराने वाला मिल गया। उन्होंने उनसे प्रणाम किया और बातें पूछने लगा, पर महाराज कुछ बोले नहीं और दूसरे रास्ते चल दिए। वह रास्ता खेत की तरफ जाता था। रात हो चुकी थी। उन्होंने खेत के कुएं से जल निकालकर हाथ मुंह धोया, जल पिया और वहीं सो गए। अचानक महाराज महाराज आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। देखा तो वो भेड़ चराने वाला हाथ में लोटा लिए खड़ा था। वो बोला कि महाराज, मैं आपके लिए दूध गर्म करके ले आया और गाय का दूध लाया, बकरी का नहीं। इस तरह भगवान सबका पालन करते हैं। कोई भजन करता है कि नहीं करता है, भगवान को याद करता है कि नहीं करता है, इसकी भगवान को कोई परवाह नहीं है। एक सज्जन एकादशी का व्रत किया करते थे। व्रत के दूसरे दिन वे किसी साधु को, ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करते थे। एक दिन उन्होंने एकादशी व्रत रखा तो व्रत के दूसरे दिन वर्षा होने के कारण भोजन करने कोई नहीं आया। वह ढूंढने के लिए बाहर गए तो उन्होंने एक वृद्ध सफेद दाढ़ी वाला साधु मिला। इनसे पूछा कि भोजन करोगे? तो वह बोला, हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। वह उस साधु को घर ले आए, उनको बैठाकर भोजन परोसा तो पाने लग गए। वह सज्जन बोले कि महाराज, संत लोग तो पहले भगवान को भोजन लगाते हैं। पाने लग गए का मतलब भोजन करना प्रारंभ कर दिए। तो वे सज्जन बोले कि महाराज, संत लोग तो पहले भगवान को भोजन लगाते हैं, फिर प्रसाद करते हैं, यानी कि फिर भोजन ग्रहण करते हैं। वो साधु बोला कि भगवान क्या होते हैं, ये सब पाखंडियों का, ठगों का काम, आदि आदि, ऐसा बोल दिए वो।
इस प्रकार जब वह भगवान की निंदा करने लगा तो उस सज्जन ने भोजन की पत्तल खींच ली और बोले कि यदि भगवान कुछ नहीं सब पाखंड है तो मैं जिसके नाते आपको भोजन करा रहा हूँ, भगवान के नाते ही तो मैं आपको भोजन करवा रहा हूँ। इतने में आकाशवाणी हुई कि यह तो बचपन से ही ऐसा था और इस तरह मेरी निंदा करता आया है। मेरा भजन कभी नहीं किया, फिर भी मैंने कितने दिन इसका पालन किया। पालन करते इसकी सफेद दाढ़ी हो गई तो इसको एक समय भी भोजन नहीं दे सका। अगर तेरी तरह मैं भी विचार करता तो क्या यह इतने दिन तक जीता। दोस्तों, इस तरह कोई भजन करे या निंदा करे, भगवान सबका पालन करते हैं। जैसे सृष्टि रचना करना ब्रह्मा जी का और संहार करना शंकर जी का और पालन करना विष्णु जी का काम है, वैसे ही ये अपना काम पूरी तत्परता से करते हैं। अब कोई कैसा है, भजन करता है कि नहीं करता है, आस्तिक है या नास्तिक है, इसकी तरफ ख्याल ही नहीं करते और सबका पालन पोषण करते हैं। उनकी कृपा से ही सब जी रहे। हम अपनी ताकत से अपना पालन अपनी रक्षा कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे भगवान का स्मरण मात्र करने से वे राजी हो जाते हैं। इससे सुगम और क्या साधना हो सकती है। आपको ये 2-3 कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, सबका भला करते हैं। अगर आपको इस तरह की और भी अच्छी कहानी पसंद है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। श्रीमन नारायण की जय। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, हर हर महादेव।